अधिक प्रोविजन करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। इसके चलते ओवरऑल हमारी प्रॉफिटेबल नेट प्रॉफिट में अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। जी, एक और सवाल मैं समझना चाहूंगा, आपने जो गाइडेंस दिया है वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन में 2.8% से 3% तक का है। अगर हम करंट नंबर्स की बात करें तो ये इससे बेहतर है। आखिर क्या कारण है कम गाइडेंस देने का? आपको लगता है मार्जिन्स पे दबाव रहेगा? जैसा कि हम देख रहे हैं मार्केट में, अगर पिछले साल हम देखना चालू करें तो हमें ऐसा लग रहा था कि शायद मार्च के बाद फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 24-25 में इंटरेस्ट रेट में थोड़ी कमी होने के अंदेशा था, लेकिन ऐसा देखने को मिला कि आरबीआई अभी इस इंटरेस्ट रेट को मेंटेन करना चाहती है और जिसके चलते लिक्विडिटी इंप्रूवमेंट भी अभी देखने को बहुत ज्यादा नहीं मिल रहा है। और अगर लिक्विडिटी में काफी इंप्रूवमेंट ना हो तो हमारा कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट जो है वो कंटिन्यू रहेगा ऑन एलिवेटेड लेवल, और जिसके चलते हमारे रेट ऑफ नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे थोड़ा दबाव बना रहेगा। फिर भी हमारी कोशिश ये है कि हम मिनिमम 3% का इंटरेस्ट रेट मार्जिन मेंटेन कर पाए और उसी गाइडेंस के तहत हम आगे काम कर रहे हैं। जी रुद्र जी, आप मेरी तरफ देख के बात कर सकते हैं। मेरा जो अगला सवाल रहेगा वो रहेगा कॉस्ट ऑफ फंड्स को लेके। वहां पर भी लगातार दबाव बना हुआ है, लेकिन अगर मैं डिपॉजिट्स की बात करूं तो आपने लगभग ठीक ठाक डबल डिजिट की ग्रोथ इस बार कर ली है। अगले साल का गाइडेंस भी लगभग इसके आसपास है, 9%, 9.3% की अभी ग्रोथ है और 9 से 10% आप टारगेट कर रहे हैं अगले साल। आपकी क्या स्ट्रैटेजी है? यहाँ पे कोई रिप्राइसिंग बाकी है? किस तरीके से ग्राहकों को आप खींच रहे हैं? क्या वो सिर्फ अगर हम बात करें डिजिटल चैनल से आ रहे हैं या फिर चौतरफा आप डिपॉजिट को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? रिप्राइसिंग बाकी है, यहाँ पर किस तरीके की ग्रोथ दिखेगी आप बता सकते हैं अगर हमारे दर्शकों को? अंकुर जी, जैसा कि आपको मालूम है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट बड़ा कॉम्पिटिटिव हो गया है, स्पेशली डिपॉजिट साइड में। यहाँ पर हम केवल डिपॉजिट अगर नॉर्मल वे में डिपॉजिट रेज करते जाएं, बल्क डिपॉजिट अगर रेज करें तो इट विल बी कॉस्टलियर फॉर द बैंक। तो हमारी सोच ये है कि हम मिक्स डिपॉजिट रेज करें। बल्क डिपॉजिट या कभी डिपॉजिट रेज करने की नौबत आए जब हमारे पास उसके बराबर एसेट क्रिएट कर पाए तभी हम डिपॉजिट रेज करने के लिए सोच रहे हैं। इनफैक्ट हमारे पास ऑलरेडी 70,000 करोड़ की एक्सेस सरप्लस एसएलआर ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसके चलते हमारी लिक्विडिटी पोजीशन बहुत अच्छी है। फ्यूचर में अगर मुझे कभी लिक्विडिटी की जरूरत पड़ती है तो मैं अपने एसएलआर सिक्योरिटीज के थ्रू भी रेज कर सकता हूं और लिक्विडेट करके भी फंड रेज कर सकता हूं। जहां तक डिपॉजिट रेज करने का सवाल है तो बैंक डिजिटल माध्यम से काफी एग्रेसिव है और इस साल जो प्रोजेक्ट हम लोगों ने पिछले साल स्टार्ट किए थे वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं और नए सोर्सिंग के मॉडल्स जो हैं वो एक डिजिटल चैनल बैंक को ऐसा लगता है कि अच्छा मॉडल है जिसके थ्रू अच्छे कस्टमर्स, हाई वैल्यू कस्टमर्स भी मोबिलाइज किए जा सकते हैं। तो डिजिटल चैनल डेफिनेटली फोकस्ड है और साथ ही साथ हमारे रिटेल जो कस्टमर्स है उसकी तरफ बैंक का फोकस ज्यादा है बनस्पत कि हम बड़े ग्राहकों की तरफ जाएं और हाई कॉस्ट डिपॉजिट रेज करें। तो हम सोचते हैं कि हम डिपॉजिट रेट जो है अच्छा मेंटेन कर पाएंगे एंड कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट ऑल्सो मेंटेन कर पाएंगे करंट ईयर में। मतलब आगे जो रेट है वो बढ़ने की संभावना है या नहीं? रेट बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा नहीं दिख रही है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 3-3.5 लाख करोड़ की डेफिसिट चल रही थी जो जनवरी में की स्थिति थी, अभी वो घट के 1 लाख करोड़ आ गई है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पोस्ट इलेक्शन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में बढ़ावा आएगा, लिक्विडिटी मार्केट में लिक्विडिटी इंप्रूव होगी, डिपॉजिट के फ्लो बढ़ेंगे और डिपॉजिट कॉस्ट मार्जिनली कम होने का आसार है। इसी को लेके कॉस्ट टू इनकम रेशियो की बात करें, वहां पर भी थोड़ा दबाव दिखा है इस क्वार्टर। क्या ये सिर्फ वेज रिवीजन की वजह से था या फिर आपने डिजिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा किया है? आखिर इसका कारण क्या है एलिवेटेड कॉस्ट टू इनकम रेशियो का, और आगे जाकर आपका क्या गाइडेंस रहेगा? जो हम अगर बैंकिंग इंडस्ट्री में देखेंगे कॉस्ट टू इनकम रेशियो तो हमारे बैंक का कॉस्ट टू इनकम रेशियो वन ऑफ द बेस्ट है। लेकिन पिछले क्वार्टर में हम लोगों ने वेज रिवीजन, स्पेशली पेंशन लायबिलिटी, ग्रेचुइटी एंड पीएल इनकैशमेंट, इसके चलते हमें ज्यादा प्रोविजन करने की जरूरत पड़ी और हमें ये वन ऑफ आइटम है, ये हर बार इस प्रोविजन की जरूरत नहीं पड़ती है।
तो इसके चलते हमने ऑलमोस्ट 1300 करोड़ रुपए का प्रोविजन उसके चलते किया, जिसके चलते हमारा कॉस्ट टू इनकम बढ़ गया। अदरवाइज जो एक्सपेंडिचर हम डिजिटल एरिया में करते आ रहे हैं, पिछले 2 साल से हमने कई सारे प्रोजेक्ट ऑनबोर्ड किए हैं जो डिजिटल से रिलेटेड है। उस प्रोजेक्ट्स में वो जैसे प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस के हिसाब से पेमेंट होता जा रहा है, कॉस्ट इनकर कर रहे हैं, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंडिचर की आवश्यकता नहीं है डिजिटल एरिया में, लेकिन इम्प्रूवमेंट इन कॉस्ट टू इनकम रेशियो डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले दिनों में मिलेगा।